3i एटलस एक कॉमेट है, ऐसा नासा ने पूरी दुनिया को बताया है। लेकिन कुछ बातें हार्वर्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट एवी ल्योब ने कही, जिस वजह से 3i एटलस सिर्फ कॉमेट नहीं, उससे कुछ ज्यादा लगता है। तो एवी ल्योब ने कौन से 12 राज बताए जिनकी वजह से कॉमेट 3i एटलस एलियन शिप हो सकता है, ये दावा किया और आज बात उसी पर। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और 3i एटलस पर 12 बड़े सवाल आज भी बने हुए हैं जिनका जवाब हमको नहीं मिला डिस्पाइट नासा रिलीजिंग इट्स पिक्चर्स। सबसे पहले रेट्रोग्रेड अलाइनमेंट, यानी इसकी उल्टी दिशा में चलने वाला ऑर्बिट। ये सौर मंडल के प्लैनेट्स की कक्षाओं के उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत ही बैलेंस तरीके से अपनी दिशा में आगे भी बढ़ रहा है। दूसरा है सनबर्ड जेट, यानी एक ऐसा जेट ऑफ मटेरियल जो कि सूर्य की तरफ था, ना कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। सूर्य के अपने ग्रेविटेशनल पुल के कारण कॉमेट्स अक्सर सूर्य की तरफ जाते दिखते हैं, जिस वजह से टेल उनके पीछे और सूर्य से ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। लेकिन इसकी टेल सूर्य की तरफ थी, मानो ये सूर्य की ग्रेविटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक पुश लिया हो। तीसरा है इसका भारी भरकम वजन। इसका कोर बहुत ही बड़ा है, ये मैनहट्टन के साइज जितना हो सकता है और ये सबसे हैवी है आज तक के सारे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें तो, यानी कि ओमुआमुआ और बोरिसोव से भी ज्यादा भारी। एवी ल्योब का कहना है कि ऐसा वजन किसी कॉमेट का होना नियरली इम्पॉसिबल है। चौथा पॉइंट है इसकी परफेक्ट टाइमिंग। ये बड़े ही सटीक तरीके से मार्स, वीनस, जुपिटर के पास से गुजरा, धरती से छुपते छुपाते। एवी का कहना है ये कोई आम कॉमेट नहीं कर सकता था। फिर आता है निकल की मात्रा ज्यादा होना। रिसर्च बताती है कि इसके गैस प्लूम में निकल की मात्रा आयरन से बहुत ज्यादा है, जो कि किसी भी कॉमेट से कंपैरेटिवली ज्यादा मात्रा में है, अनलाइक ऑल कॉमेट्स। इसमें गैस क्लाउड सिर्फ 4% वाटर रखते हैं। ये भी अजीब बात है क्योंकि अक्सर कॉमेट्स का मेजर इंग्रेडिएंट पानी ही होता है, आइस की फॉर्म में। सेवेंथ एनॉमली इज एक्सट्रीम पोलराइजेशन। इसकी बिखरी हुई रोशनी बताती है कि ये बहुत अलग है। एक्सट्रीम पोलराइजेशन यानी इसके डस्ट पार्टिकल्स की बहुत यूनिक कॉम्पोजिशन है, स्ट्रक्चर है। ये पोरस हो सकते हैं या फिर स्पेसिफिक फ्रॉस्ट से कवर्ड हो सकते हैं। ये एलिजेड कॉमेट उसी दिशा से आया है जहां से वाओ सिग्नल आया था, बस उस सिग्नल की दिशा से 9 डिग्री दूर है। आपको बता दें कि 1977 में वाओ सिग्नल कैप्चर किया था ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के सेटी रेडियो टेलीस्कोप ने। ये 72 सेकंड तक लास्ट किया था। नाइन्थ एनॉमली इज सूर्य के पास और भी तेज चमकना। ये इतनी तेज चमका कि इसका रंग नीला दिखने लगा था। एंड देन कम्स द जेट्स। कॉमेट सूर्य की तरफ और ऑपोजिट डायरेक्शन में जेट्स निकाल रहा है, जो एक कॉमेट के लिए अगेन इम्पॉसिबल है। 11th पॉइंट सबसे हैरान करने वाला है। 3i एटलस ने एक नॉन ग्रेविटेशनल पुश लिया था। ये उसने सूर्य के सबसे करीब पहुंचकर किया ताकि वो सूर्य से दूर जा सके। अब ये कोई आम कॉमेट नहीं कर सकता। सूर्य से दूर पुश करने के लिए एक्सेलरेटर तो होना ही चाहिए, और ऐसा पुश जिसमें वजन बिल्कुल कम ना हुआ हो। यही वजह है कि एवी इसे एलियन शिप कह रहे हैं जो चलाया जा रहा है। Last but not the least are its jets. इसके नैरो जेट्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स तक परफेक्टली अलाइंड है, जबकि ये कॉमेट रोटेट हो रहा है, और ये बात नॉर्मल कॉमेट फिजिक्स के बिल्कुल विपरीत है। यही वो 12 राज हैं जो आज भी 12 बड़े सवालों जैसे नासा को घूर रहे हैं। लेकिन नासा ने इन पर कॉमेंट्री की ही नहीं, बस ये कहा कि ये एक कॉमेट ही है। पर इन 12 एनॉमलीज के कारण लोगों में ये क्यूरियोसिटी और बढ़ गई है कि 3i एटलस आखिर है क्या। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।